मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन्स पर। रामपुर में फ्लिपकार्ट के ऑफिस में गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की सूचना सुनते ही पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसर। उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े रुख के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और देर रात बदमाशों ने रामपुर के थाना सिविल लाइंस इलाके में ज्वालानगर में बने फ्लिपकार्ट के ऑफिस में करीब 10 बजे 4-5 बदमाशों ने ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लिया और उसके बाद फ्लिपकार्ट के ऑफिस में नकद जमा करीब 7,50,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की खबर जब रामपुर के पुलिस विभाग में पहुंची तो पुलिस विभाग के होश उड़ गए और मौके पर एसपी रामपुर सहित पुलिस के आला अधिकारी अफसर पहुंचे। आखिरकार इतनी घनी आबादी में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। अब पुलिस के लिए इस लूट का खुलासा करना कड़ी चुनौती है। फ्लिपकार्ट के कर्मचारी की माने तो बदमाशों ने लूट करने के बाद ऑफिस के बाहर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस थाना पास होने के चलते पुलिस तुरंत मौके पर नहीं पहुंची। 9:45 बजे हमें सूचना दी गई है कि ये गोडाउन टाइप का है फ्लिपकार्ट का, जो अभी 20 दिन पहले ही खुला है। इन्होंने ये बताया है कि उस टाइम 2 बाइकों पे कुछ लड़के आए और इनका एक खुला कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसमें ये जो डिलीवरी बॉयज़ कैश ऑन डिलीवरी का पैसा वापस लेके आते हैं वो इकट्ठा करके रखते हैं। तो वो लड़के अंदर गए और सीधा वो बक्सा उठाया और 2 बाइकों पे भाग गए। इन्होंने ऐसा बताया। तहरीर लिख के दे रहे हैं अभी। बाकी जो भी इनका पैसा गया उसको ये भी काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग करके हमें बताएंगे। इनसे हमने तहरीर ले ली, मुकदमा दर्ज कर। लगभग कितना पैसा बता रहे हैं? अभी आइडिया खुद ही लगा रहे हैं, टोटल कर रहे हैं कि अलग अलग इनके डिलीवरी बॉयज़ से कितना पैसा आया है। कुछ कंप्यूटराइज है, कुछ मैनुअल है इनका सिस्टम, तो सिस्टम अपना टोटल करके हमें बताएंगे। लगभग 8 लाख रुपए से ज़्यादा की अब ये लोग नहीं बता पा रहे। ये पहले कुछ और कह रहे थे, अब फिगर चेंज कर रहे हैं। इनके पास एक लॉकर भी है, कह रहे हैं उसे खोल के भी देखेंगे उसमें क्या था। तो टोटल करके जो भी डिफरेंस इनका आएगा वो बताएंगे कार्डबोर्ड में, खुले कार्डबोर्ड में। आरोपियों के लिए क्या एक्टिविटीज़ की? कुछ हमने जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया बाइक का, वो डिस्क्रिप्शन की बाइक का चेकिंग स्टार्ट कर दिया है। बाकी हम अपना टेक्निकली जो कार्य करते हैं। लगभग बाइक पे कितने लोग बता रहे हैं? ये अंदाज़ा देख नहीं पाए, कह रहे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ असल में मैं था नहीं, तो यहाँ पर 4-5 लड़के आए और गन की पॉइंट पे मैं लड़कों को केस लूट कर लेकर गया। कितना पैसा लूट लिया? 7 से 7.5 लाख के आसपास। अच्छा, किस चीज़ का ऑफिस है ये? फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, थर्ड पार्टी के पास काम है। अच्छा, थर्ड पार्टी के पास काम है। कितने लोग थे लूट करने वाले? 3 से 4 लोग। फायर भी किया गया? बाइक पर आए थे सब। क्या उन्होंने हथियार भी निकाला था कोई? हाँ, हथियार निकाला था, फायरिंग करी है यहाँ पर। कुछ सामान भी ले गए पैसे के अलावा? सिर्फ केस लेकर गए। फायरिंग क्या, हवाई फायरिंग किया वैसे सामने की? हवाई फायरिंग। निशान है, क्या निशान है? बाहर फायरिंग करी है ना। बुंदेलखंड क्रांति दल द्वारा आज झांसी सहित पूरे बुंदेलखंड में कला दिवस मनाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल ने कहा कि बुंदेलखंड के निर्माण के नाम पर बुंदेलखंड वासियों को शुरू से ही ठगा जा रहा है, लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जनता से आह्वान किया है सभी इस मुहिम में अपना सहयोग करें, ये सभी की जिम्मेदारी है। बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण के लिए सबको आगे आना होगा, ये आपका भी राज्य है। क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में बुंदेली गीत गाकर बुंदेलखंड वासियों को जागृत कराने का आह्वान किया। ये आंदोलन झांसी में गांधी पार्क में आयोजित किया गया। मैं कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम सब लोग यहाँ काला दिवस मनावे के लाने बैठे हैं। काहे के जो बुंदेलखंड राज्य 12 मार्च 1948 को बनाओ गो, जो उनके मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने, राजधानी नौगांव हती, वही राज्य 31 अक्टूबर 1956 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हते, उनने ख़त्म कर दो। यानी हमारा राज्य तो ख़त्म कर दो और बहुत से राज्य बना दे। तो आज 1956 से आज तक तो बुंदेलखंड राज्य दोबारा नहीं बनाओगे, जबकि हम अपनी आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान के 19वें नंबर के राज्य हैं। हम अपनी ज़मीन के हिसाब से देश के 18वें नंबर के राज्य हैं। तो आखिर राज्य बनावे को कोनो मानक है कि अपने मन से मना दो कि जोन मन में प्रधानमंत्री के आए तो वह राज्य बन जाए, और जोन मन में ना आए तो न बने। अरे कोनो मानक ले, जनसंख्या होवे, जमीन होवे, संस्कृति होवे,
तो हम तो सब में आगे हैं। वही राज्य जब महाभारत काल में चेदी हमाओ बुंदेलखंड राज्य है तो वो तुमने ख़त्म कर दो। तो आज हम वो वर्षगांठ मना रहे, अपनी वो मरण दिन मना रहे, वो पुण्यतिथि मना रहे बुंदेलखंड की, और हम कालो दिन मनावे के लाने बैठे हैं कि सरकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान के प्रथम चरण में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर सीवी गुप्ता द्वारा लिखित स्तनपान एवं पूरक आहार नाम पुस्तक का विमोचन किया गया। राजस्थान के कोटा जिले में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में चल रहे सुपोषित माह अभियान का प्रथम चरण 9 माह पूर्ण हो गए हैं और सभी गर्भवती महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, क्योंकि निरंतर गर्भवती महिलाओं को दिए गए पौष्टिहार किट से मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव रहा, जिससे ज्यादातर महिलाओं का कुपोषण ठीक होने के साथ ही उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। इसी श्रृंखला में आज सभी गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर सीबी दास गुप्ता जी द्वारा लिखी गई स्तनपान एवं पूरक आहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके द्वारा जन्मे बच्चों को किस तरह से आगे स्वस्थ रखा जाए और स्तनपान की महत्व को बताया जाए। इससे हमें बच्चों के और मां की भी सुशोभित रहने से मदद मिलेगी। इसलिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। सुपोषित माह अभियान के तहत कोटा ग्रैंड मल्टी न्यूट्रिशन ने के सहयोग से अभियान डॉक्टर योगी और डॉक्टर सीबी दास गुप्ता, इन सबके अभियान के सहयोग से सुपोषित माह अभियान के तहत हमने गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया, की मेडिकल जांच की ताकि बच्चे और बच्चे की मां स्वस्थ रहे। आने वाले समय में इस अभियान को व्यापक बनाया जाएगा और किस तरीके से सुपोषित अभियान के माध्यम से बच्चे की मां और बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कार्य योजना हो जाएगी ताकि देश भर में हम हर आने वाले बच्चे को स्वस्थ रख सकें और शिशु मृत्यु दर और मां मृत्यु दर को कम कर सकें। आपको पहुंचने में लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बिजनौर में यातायात महोत्सव मनाते हुए यातायात रैली का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और सुनिश्चित परिवहन करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यातायात माह के रूप में मनाया गया, जिसका शुभारंभ आज जिलाधिकारी रामकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाते हुए यातायात माह रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यातायात के प्रति हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। अगर हम यातायात के नियमों की जानकारी रखेंगे तो भविष्य में कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। शुभारंभ किया गया है, क्या जनता को संदेश है? नवंबर माह के 1 तारीख से यात्रा माह का शुभारंभ यहाँ के पुलिस जनों द्वारा ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी के छात्राओं एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। लोगों को संदेश ये है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अतिक्रमण से बचें, जिससे जान माल की हिफाजत समाज की, परिवार की और प्रदेश की इसमें सहयोग करें। छपरा में चुनावी सभा को संबोधित माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा वासियों से डॉक्टर सीएन गुप्ता को जिताने की अपील की। साथ ही पूरे बिहार वासियों को ये भी बताया कि बिहार के महिलाओं को माँ तुम मत घबराना, तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है और तुम बेफिक्र हो के छठ पूजा करो। मैंने बिहार वासियों के लिए नवंबर-दिसंबर तक गेहूं चावल का व्यवस्था की है। फिर उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल युवराज ओ की सरकार बनाने में विफल रहे और वहीं बिहार में भी डबल युवराज ओ का सरकार बनाने की चेष्टा हो रही है। अपने भाषण में कहा कि बिहार वह दिन नहीं भूला है जब माँ अपने बच्चों को कहती थी कि बेटा 5 बज गए हैं, घर से बाहर ना निकले, नहीं तो लक्कड़ सुगनवा उठाकर ले जाएंगे। अपनी वाणी को
विराम देते समय उन्होंने छपरा के जनता से डॉक्टर CN गुप्ता को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। हिंदू जागरण मंच गंगरार द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती पर गंगरार वाल्मीकि मोहल्ले में मिठाई बांटकर कार्यक्रम बनाया गया। नगर संयोजक भारत सोनी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दीपक छपरीबंद की अध्यक्षता चित्तौड़ प्रांत गुमंतु जाति प्रमुख और RSS प्रांत कार्यकारिणी सदस्य गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी की मुख्य अतिथि RS विभाग बौद्धिक प्रमुख भूरालाल शर्मा के वरिष्ठ अतिथियों में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिससे वाल्मीकि के जीवन पर परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू परिवार में रामायण और महाभारत को पढ़ना चाहिए और अपने परिजनों और बच्चों को भी उनके बारे में बताना चाहिए, जिससे परिवार में बच्चों पर अच्छे संस्कार विकसित हों। कार्यक्रम का संचालन जिला संयोजक हितेश चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम में सभी का आभार जिला सह संपर्क प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान ने किया। नगर संयोजक उत्तम सिंह चौहान ने अतिथियों का परिचय कराया। कार्यक्रम में भूरालाल शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच ने तय किया कि वाल्मीकि जयंती को प्रतिवर्ष मंच द्वारा धूमधाम से मनाया जाए। कार्यक्रम में जिला प्रौढ़ प्रमुख मनोहर बालोटिया, संजय पोरवाल, हिंदू जागरण मंच से नगर संपर्क प्रमुख हरीश, युवा वाहिनी प्रमुख संदीप गोस्वामी, धार्मिक आयोजन प्रमुख रतन टेलर सहित आदि लोग उपस्थित थे। यूपी के कौशाम्बी के मंजनपुर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। घटना के बाद मृतक के पिता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। जांच में अस्पताल के चिकित्सा व स्टाफ पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए हैं। डीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंजनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल के ज्यादातर स्टाफ नदारद हो गए हैं। अस्पताल का मैनेजर संजीव कुमार ने पीड़ित परिजनों द्वारा लगाए सभी आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। युवती की मौत अस्पताल में नहीं हुई है। कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार की 20 वर्षीय बेटी को बुखार की शिकायत होने पर समधा स्थित न्यू तेजमती अस्पताल में 21 सितंबर को भर्ती कराया था। युवती ने इलाज के दौरान अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की तो डॉक्टर ने युवती की दिमागी हालत ठीक न बताते हुए मामले को वहीं दबा दिया। लेकिन युवती की 23 अक्टूबर को रहस्यमय मौत ने आरोप को गंभीर बना दिया है। युवती की मौत से आहत पीड़ित परिवार ने 13 अक्टूबर को जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने प्रकरण की जांच मजिस्ट्रेट से करने के निर्देश दिए। एडीएम न्याय की विश्राम यादव की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर छवि जौहरी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विनीता ने जांच की। जांच के बाद आरोप सही साबित हुए हैं। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। जांच के बाद शुक्रवार की देर शाम मंजनपुर पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर व अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ गैंगरेप और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर और जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ पर दर्ज हुआ है गैंगरेप और हत्या का, क्या है मामला? कोई मामला नहीं है, फर्जी है ये सब चीज़ें। अस्पताल को बदनाम करने की साजिश चल रही है। कैसे अस्पताल को बदनाम करने की साजिश? मुकदमा दर्ज हुआ है, मजिस्ट्रेटी जांच हुई है। देखिए मजिस्ट्रेटिव जांच हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब अस्पताल में नहीं है और ये चीज़ ऐसा नहीं है, हम लोग कोई गलत काम नहीं हुआ है, ठीक है। जो युवती मरी है क्या वो आपके यहाँ भर्ती नहीं थी? नहीं, भर्ती हमारे यहाँ थी। पेशेंट बहुत सीरियस भी था। वो जब आया तो उसके घर वालों को, माता पिता को उसके बताया गया, हर चीज़ बता के एडमिशन कराया गया। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ली कि हाँ ठीक है आप इलाज करिए, जैसा भी होगा हम देखेंगे। बाद में क्यों फिर मुकर गए उनके पिताजी लोग? अब ये तो मुझे नहीं पता। वो लोग अपने आप पेशेंट को ज़बरदस्ती निकाल के लेके चले गए यहाँ से। अब क्या हुआ क्या नहीं हम लोग को नहीं पता। वो लोग उनका कहना है कि आप लोगों ने सुबह भोर में ही भगा दिया था उन लोगों को मरने के बाद। नहीं, भगाया वगाया नहीं गया और ना ही हमारे यहाँ मरीज मरी है। पेशेंट हमारे यहाँ नहीं मरा है। पेशेंट टीपीस पे यहाँ से गया है। पेशेंट हमारे यहाँ नहीं मरा। नाम स्टाफ के खिलाफ एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? इस पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए इसमें एक जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक शिकायत पत्र में ये शिकायत दर्ज करी गई थी उनके जो एग्राइल पार्टी है उसके परिजनों द्वारा कि ऐसा उनकी बेटी के साथ हुआ है
तो उसके संदर्भ में एक मजिस्ट्रियल जांच जिसके अध्यक्षता एडीएम जुडिशियल साहब कर रहे थे वो थे, प्लस उसमें एक जो हमारी DPCMO हैं लेडी डॉक्टर हैं वो थी, और एक लेडी गजेटेड ऑफिसर थी। इनके तीनों द्वारा उनकी मजिस्ट्रियल जांच कराई गई, और वो मजिस्ट्रियल जांच जो है इस जनपद के कप्तान साहब को प्रसारित करी गई उपयुक्त कार्यवाही हेतु, जो उनके स्तर द्वारा उसको स्टडी किया गया और उस पर अग्रतर कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में के साथ द्वारा बताया गया है FIR दर्ज की गई है। तो इस मामले की पूरी छानबीन करवाई जा रही है, और यदि उसमें जो भी जिन व्यक्तियों का इसमें रोल आएगा या कोई उनके द्वारा यदि ऐसा कार्य किया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है सुसंगत धाराओं में करवाई जाएगी, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में बस इतना ही, और बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।